आपका एक और नए वीडियो में। आज हम मुलाकात करने वाले हैं कर्नावल में चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार गुड्डोफ निखिल फोगाट से, जो कि दूसरी बार चुनाव मैदान में आए हैं। इससे पहले 2017 में चुनाव मैदान में आए थे और सिर्फ आए ही नहीं, लगभग 1000 वोट लेकर सबको चकित भी कर दिया था। इस बार फिर से चुनाव माहौल बना है और अभी भैया से बात करेंगे, मुलाकात करते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं, उन्हीं के मुँह से सुनते हैं कि इस बार चुनाव माहौल क्या होने वाला है और कैसे उनका प्रचार वगैरह चल रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है और बहुत अच्छा माहौल है। चुनाव इस बार हम जीतेंगे, ये स्थिति बनी हुई है और जो नतीजे आएंगे वो इस बार हमारे पक्ष में आएंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। तो भैया आपको कैसे लगता है कि इस बार आपकी ही जीत होगी? इतने कॉन्फिडेंस से आप कैसे बोल पा रहे हो? क्योंकि हमारे द्वारा जो 5 साल या उससे पहले किए गए काम हैं, उन्हें देखते हुए हमें लगता है कि हमारी जीत होगी। क्या जो पिछली बार उम्मीदवार उठे थे, क्या उन्होंने कुछ काम नहीं किया या फिर जो जीते थे? नहीं, उन्होंने काम कैसे किया होगा, क्योंकि वे तो ये कहते थे कि हम तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। सबकी घोषणा ये थी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब से 1 साल पहले तक यहाँ पे उम्मीदवार केवल हम थे। ये तो अब ऐसा है जैसे कि बरसात आती है मेंढक आ जाते हैं, इसी प्रकार उम्मीदवार आए हैं। अभी तुम्हें बता दूं कि जैसे ही पिछला चुनाव पूरा हुआ और नतीजे आए तो हमारे जो पूर्व चेयरमैन थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में कहा गया कि मैं अब कभी निकाय चुनाव यानी चेयरमैन का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो विधानसभा लड़ूंगा। और जो फिलहाल उम्मीदवार जो मतलब जीते हुए हैं पुष्पा देवी, उन्होंने अब तक घोषणा रखी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जो पिछले चुनाव में भाजपा के सिंबल पे उम्मीदवार थे, वे तो सिंबल के हिसाब से सिंबल नहीं मिला तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। और नए उम्मीदवार उनकी तो खैर कोई गिनती नहीं। अब चुनाव आए हैं तो उम्मीदवार भी आए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो भैया आपको क्या लगता है, मतलब इस बार चुनाव लड़के आप क्या करोगे, या फिर जो हमारे प्रेजेंट में जो चेयरमैन जी है, क्या उन्होंने कितना काम कराया है, कितना कैसे? काम तो खैर आप आए हो, गड्ढे वड्ढे देख लिए होंगे और सब लोगों से मिलना, तब पता लगेगा। इसमें हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सारी पब्लिक को पता है, आम जनता को पता है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे कि 1 साल पहले कोई भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं थी और अभी अप्रोक्स 10 या 11 उम्मीदवार आपको नज़र आ रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि सपोज करो कि सबने घोषणा कर दी 5 साल पहले ही चुनाव होते ही कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो गांव में बहुत लोग हैं जिन्हें कुछ ना कुछ काम पड़ते रहते हैं रोज। जिस लोगों की जिनकी मानसिकता थोड़ी सी बड़ी होती है, मान लो चुनाव जो लड़ रहा है थोड़ा राजनीतिक या इधर उधर के काम वो करा दे, तो काम के लिए लोग जाएंगे उनके पास। अगर काम के लिए जाएंगे तो उन्हें काम करना पड़ेगा। उस काम से बचने के लिए कि किसी का काम ना करना पड़े, उस काम से बचने के लिए उम्मीदवार पहले घोषणा ही नहीं करता कि हम चुनाव लड़ेंगे। पोस्टर एक बार लग जाओ तो लोग आपको देख ले, भाई वो फलाना आदमी हमारा काम करा देंगे, लेकिन काम करना तो है नहीं करना तो घोषणा नहीं करनी। ये मुख्य कारण है चुनाव की घोषणा न करने की कि हम चुनाव लड़ेंगे। और जो उम्मीदवार चुनाव लड़ चुके उनके ना करने का भी यही कारण है कि हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, कि लोगों को पता है कि वो फला आदमी चुनाव लड़ेगा, तो वहाँ जाने से पहले ही फला आदमी ने तो ये कह दी कि हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जैसे पप्पू चेयरमैन कि हम तो विधानसभा लड़ेंगे, चुनाव निकाय चुनाव लड़ना ही नहीं है, तो कर्नावल के आदमी जाए कैसे? तो ये मुख्य कारण है। तो भैया ये बताइए, जैसे कि 10-11 बंदे हमें नज़र आ रहे हैं, उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं, तो आपकी किससे टक्कर रहने वाली है? क्या लगता है कि आपके टक्कर में कौन है? टक्कर में मुझे नहीं लगता किसी से हमारा चुनाव है। तो क्या आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपके टक्कर में कोई रहने नहीं वाला, आप मतलब साफ निकल के जाने वाले हो? हाँ, इसका मुख्य कारण है ना, हमने अभी पहले बताए थे कि हमारे द्वारा किए गए कार्य है। हाँ, और बहुत सारी बातें हैं जो इसके किसी भी उम्मीदवार को आप अपने टक्कर पे नहीं समझ रहे, इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है कि ज़्यादा कैंडिडेटों का चुनाव लड़ना। दूसरा कारण है कि कैंडिडेटों का झूठ का सहारा लेना। और तीसरा कारण है 2 मजबूत जो उम्मीदवार थे उनका अपनी योजनाओं में विफल होना। ये 3 कारण तो मुख्य है। ठीक है, तो आपका जीत के जो कारण आपने गिनवाए हैं, हाँ, वो आपने क्या बताए अभी? ज़्यादा कैंडिडेटों का उठना, अपने द्वारा किए गए कार्य, मेरे अपने द्वारा। अच्छा, आपने जो काम हाँ, किए हैं जो पहले। 2। तीसरा कारण कैंडिडेटों का झूठ का सहारा लेना। चौथा कारण 2 मजबूत उम्मीदवार अपनी योजना में विफल हुए हैं।
ये 4 मुख्य कारण है। जो आपको जीत की उम्मीद दिला रहे हैं। हाँ, आप हमें और हमारे दर्शकों को ये समझाइए, ज़्यादा कैंडिडेट जो उम्मीदवार उठ रहे हैं उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और क्यों लगता है आपको? हाँ, उसका मुख्य कारण मैं आपको बताता हूँ कि जितने ज़्यादा कैंडिडेट उठ रहे हैं ये अपनी जो जीत की दावेदारी करते हैं। कुछ उम्मीदवार तो करते हैं अपने परिवार के द्वारा, कुछ करते हैं जाति के द्वारा और कुछ करते हैं धर्म के द्वारा। और मुख्य बात ये है कि उम्मीदवार वही जीतेगा जिसकी हर वार्ड, हर गली, हर मोहल्ले में वोट हो, वही उम्मीदवार जीत का दावेदार है। इसके अवेज में बाकी जो केवल एक जाति, एक मोहल्ला, एक वार्ड, इन चीज़ों से जुड़ा है वो उम्मीदवार जीत का नहीं है। वो केवल वोट काटने का काम करेगा। और हमारी वोट पिछले चुनाव में हर वार्ड से, हर मोहल्ले से, हर गली से, हर बिरादरी से आई थी, तो वो इफेक्ट जो है वो बहुत बड़ा है और वो हमें जीत दिला देगा। तो उसी की उम्मीद से आपको लगता हाँ, है कि इस बिल्कुल बार? बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा आपने दावा किया कि आपके जो किए गए कार्य है उससे भी लोग प्रभावित हुए और उसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिली थी। तो आपने क्या कार्य किए वो आप दर्शकों को बताइए और हमें भी समझाइए थोड़ा। देखो, कार्य, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। किए गए कार्य मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक उम्मीदवार जो पद पे ना रहा हो उसे भी बहुत कार्य करने होते हैं अगर वो सामाजिक तौर पे समाज से जुड़ना चाहे तो। जैसे कि 2017 से पहले एक घोषणा हुई थी, पर मोदी जी ने रात को घोषणा कर दी कि नोटबंदी तो बहुत से लोग परेशान हो गए। किसी को अपने शादी में, किसी को कहीं पे खर्चे की ज़रूरत थी, लेकिन बैंक ने भी ब्लैक मार्केटिंग शुरू की है, उसमें बहुत घोटाला हुआ। फिर भी हमने अपने बैंक से, अपने क्षेत्र के बैंक से, जिन लोगों को भी ज़रूरत थी पैसे की, वो शाम को मेरे से मिलते थे और सुबह को हम उनका पेमेंट करवाते थे। मैनेजर से मिल के, ब्रांच के ऊपर कह के इन्हें ये समस्या है, जो बीमार था उन्हें बीमारी के लिए, तो जिसके आपका शादी कहने थी। का भैया ये मतलब है कि मतलब गांव वाले लाइन में परेशान ना हो, आप उनकी वो हाँ, बिल्कुल परेशानी से बचाते थे। हाँ, और परेशानी से बचाते पेमेंट थे। की जल्द से जल्द उनकी व्यवस्था करवा आप देते थे। चाहो तो गांव में पूछ सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो प्राकृतिक आपदा आई, प्राकृतिक आपदा कोरोना जब आया, दूसरी लहर में, पहली लहर में 3 कैंडिडेट थे जो गांव के अंदर थे। मतलब कोई भाई खुदा न खास्ता, भगवान करे वो एक्सपायर हो गया तो उसके पीछे जाना या दुख सुख में, तो 3 कैंडिडेट पहले रहे हैं। एक पूर्व चेयरमैन, एक भाजपा वाले, एक हम, 3 तो मैदान में थोड़ा सा रहे। उसके बाद जब दूसरी लहर आई तो ये भाजपा वाले भी गायब हो गए क्योंकि थोड़ी सी बीमारी ज़्यादा बढ़ गई थी, और पूर्व चेयरमैन भी थोड़ा ही रह गए। तो मेरी फेसबुक पोस्ट आप चेक कर सकते हो, आज भी पहले भी मैंने घोषणा कर दी थी, जिसको भी दवाई की ज़रूरत हो, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, जिसको डॉक्टर की ज़रूरत हो, पैसे की ज़रूरत हो, अगर कोई भी इस चीज़ को वहन नहीं कर पा रहा या उसका जुगाड़ नहीं हो पा रहा, वो मुझे कॉल करे। और की भी लोगों ने कॉल, और मैं 24 घंटे गाँव की, बल्कि क्षेत्र की सेवा में रहा हूँ। अपनी खुद की जान की परवाह किए बगैर मैंने लोगों की मदद की है। एक भी उम्मीदवार या क्षेत्र का भी उम्मीदवार मुझे ये बता दे कि कोरोना काल में उन्होंने इतनी मदद की हो जितनी मैंने की है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये सबसे मुख्य कारण है। मैंने अपने गांव में लगभग 100 से 150 ऑक्सीजन के सिलेंडर दिलवाए, जिसे भी ज़रूरत पड़ी, चाहे आधी रात हो, चाहे कुछ भी हो। मैं खुद नहीं सोया, लेकिन मैंने चाहा कि मेरे कस्बे वासी आराम से सो सके। ये मैंने किया है और किसी ने नहीं किया। अच्छा, तो और भैया तीसरा सवाल अपना नहीं, अभी हमारा पहले ही पूरा नहीं हुआ। उसके बाद सुनो, अभी हमारे काम, उसके बाद मैंने 3 NGO से कैंप लगवाए हैं, आँखों के कैंप। सबसे बेस्ट डॉक्टर हमारे यहाँ आए हैं, जाके आप पता कर सकते हो। 100 से 150 आदमियों की आंखें बनी है। एक भी मुझे बता दे कैंडिडेट जो अपनी जिम्मेदारी पे कैंप लेके आया हो। कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसने अपनी जिम्मेदारी पे। मैंने 8 टूर्नामेंट कराए, खेल के 8 टूर्नामेंट कराए, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी हूँ, तो मुझे इस चीज़ में बहुत लगाव है। और ये ऐसा नहीं कि चुनाव लड़ने के लिए, अगर मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा तब भी मैं ये करूँगा, क्योंकि मेरे खून में है ये, और कैंडिडेट इसी स्थिति के नहीं है। तो ये आपका मुख्य कारण है। हाँ, ये मुख्य कारण है, और छोटे मोटे तो अभी मैं आपको गिना भी नहीं सकता क्योंकि समय कम है आपके पास भी। तो तीसरा आप बता रहे थे कि झूठ का सहारा। झूठ का सहारा। हाँ, झूठ का सहारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट
जो कैंडिडेट आज ही झूठ बोल रहा है, चुनाव से पहले ही झूठ बोल रहा है, हालांकि राजनीति का पहलू है झूठ बोलना, लेकिन वो बहुत बड़े स्तर पे है। हमारा जो कस्बा है और 10,000 लगभग यहाँ जनसंख्या है, इसमें भी हम झूठ बोले तो क्या फ़ायदा। अब मैं आपको झूठ की बात बताता हूँ। हमारे गुरुजी है इंद्रपाल मास्टर जी, आपने होल्डिंग बैनर देखे होंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले आपसे पहले न्यूज़ वाले उनके पास पहुँचे थे, तो उन्होंने घोषणा की कि मैंने गेट वाला रास्ता और माना पुट्ठी वाला रास्ता मैंने बनवाया है, गाड़ियाँ चलवाई है। चलो गाड़ियाँ चलवाने में तो एक प्राइवेट मामला है, हो सके कि आप शोर सिफारिश करके चला भी दियो, कोई बात नहीं। और भी लोग थे, करमवीर था दुकान वाले, आप पता कर सकते हो, उन्होंने चलवाई। खैर वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसा गेट वाला रास्ता और माना पुट्ठी वाला रास्ता, मैं गुरुजी को बता दूं कि ये PWD की सड़कें हैं। PWD की सड़कें जो हैं वो केवल विधायक बनवा सकता है, कोई उम्मीदवार मैं या कोई और नहीं बनवा सकता। कर्नावल की जो सड़कें हैं उसे नगर पंचायत अध्यक्ष बनवाएगा, कोई उम्मीदवार नहीं बनवा सकता, ये सरकारी काम है। और अगर वे PWD की सड़क बनवाने में सक्षम है तो वे कर्नावल की सड़कें भी बनवाने में सक्षम है। इसका मतलब जो गड्ढे कर्नावल की सड़कों में हुए हैं वे इंद्रपाल मास्टर जी की देन है। फिर अगर वे सड़कें बाहर की बनवा सकते, गांव की क्यों नहीं बनवा सकते। और मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव की जो गेट वाला रास्ता था उस पर कैमरे लगाए गए थे, और कैमरे लगाकर ये देखा गया कितने वाहन जा रहे, और सभी गांव वाले वहाँ अपनी गाड़ी, ट्रैक्टर, बुग्गी जो भी उन पे था लेके गए। हम भी गए। मैं अपनी 2 गाड़ी ट्रैक्टर लेके गया, लेकिन उसमें और लोग भी तो थे। मैं कह दूं कि मैंने बनवा दी, नहीं, मैं नहीं बनवाई, वे बनाई है, विधायक द्वारा बनी गई है, और हम उसमें बस एक जरिया मात्र थे। अब ये समझ लो कि खिवाई वाला रास्ता है, उसे हमने विधायक से कह दिया बनवा दो, वे बनवा रहे हैं, तो क्या मैंने बनवा दिया? नहीं, मेरे साथ साथ और ने भी तो कहा है, लोक दल के जितने कार्यकर्ता है सब ने कहा है। हो सके कि भाजपा के जो कार्यकर्ता उन्होंने भी कहा जब विधायक बनेगा तो सबका बनेगा, कोई हमारा ही थोड़ा है, वो तो सबका है। मतलब चेयरमैन मैं कल को बन जाऊँ तो सबका बनूंगा। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें, किसी चुनाव को जीतने के लिए झूठ का सहारा क्यों ले। मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको जो बात बताई है सच है 100%। कहीं झूठ बता दे तो मुझसे बता देना जी। ये तीसरा तो काम था। एक और आपने बताया था 2 भारी उम्मीदवार, जो मजबूत उम्मीदवार है उनका विफल हो जाना। हाँ, विफल हो जाना। जैसे कि अभी जो योजना चली है पुष्पा देवी की अभी योजना है, और आपने देख लिया कस्बे में कोई काम नहीं, उनके जो भी कारण रहे होंगे। और उससे पहले जो पप्पू चेयरमैन की भी योजनाएं थी उनमें भी कोई खास कार्य नहीं हो पाए, तो उनका विफल होना ही तीसरी तरफ आदमियों का रुख करता है, जो कर्नावल की जनता देखेगी और जो उन्हें अच्छा लगेगा उसे वे वोट करेगी। हालांकि मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई जिन्होंने मुझे पहली बार वोट दिया वे अब की बार भी वोट देंगे, और जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है वे अब भी साथ देंगे, और कस्बे वाले मुझे भारी वोट देकर जिताएंगे। उसके बाद हम दिखाते हैं कि सच क्या होता है। हमारे यहाँ लोग बताते हैं कि सराय में चूहाने ऐसे हैं, हर रखवाई में एक काम हो गया। अगर हम जीते तो लोग हमारे कस्बे का उदाहरण देंगे, ना कि और कस्बे का। ये बात। जी। तो आप मतलब जो हमारे गाँव वासी है, जो दर्शक है, वो जो कर्नावल के चुनाव आने वाले हैं, हमारे कर्नावल के ही उम्मीदवार जो दूसरे भी हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे? मतलब जैसे कि देखो, मैं कर्नावल की जनता को तो ये बोलना चाहता हूँ कि जो उम्मीदवार आपको 5 साल में ये कह ना सके कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें वोट देने का क्या फ़ायदा। ठीक है, जो उम्मीदवार आपके सामने है और आपको ये कहता है कि हम चुनाव लड़ेंगे और आप बताओ तुम्हें क्या समस्या, हम उसका समाधान करेंगे जितनी भी हो सके, आप उसे वोट दो। और उम्मीदवारों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना शांति से चुनाव लड़े। अच्छा है, जिसके भाग्य में जो है वो होगा, बाकी जो हार भी जाए उसके बाद भी आपसे जो हो सके कस्बे वासियों की मदद करे, और जो जीते उसके साथ उसे आगे बढ़ने का मौका दे। तो भैया एक लास्ट क्वेश्चन हमारा यही होने वाला है, और जनता भी शायद ये जानना चाहती है, अगर आप हार जाते हैं जी। तो क्या आप फिर भी जनता की सेवा करेंगे, या फिर हार का दुख मनाएंगे, या फिर कर्नावल के लिए कुछ करेंगे ही नहीं? बहुत अच्छा सवाल। देखो, मैं आपको अभी बता दूं कि अगर हार गए तो हम केवल सरकारी काम नहीं करा सकते, उसके बाद जो प्राइवेट मसला है वो हम फिर भी बरकरार करेंगे। ऐसा नहीं है, मुझे जिन लोगों ने वोट दी उनके लिए मैं हारा हुआ भी चेयरमैन हूँ और जीतने के बाद भी चेयरमैन हूँ। उसके बाद
हम अगला चुनाव भी लड़ेंगे। आज ही घोषणा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज ही बता दी कि मैं अगला चुनाव भी लड़ूंगा, जीतता तब भी लड़ूंगा, क्योंकि जीतने के बाद मैं ऐसे काम नहीं करने वाला कि मुझे लगे कि मैं अगला चुनाव हार जाऊंगा। फिर तो मैं जीत ही जाऊंगा, बिल्कुल। और मैं हारा तब भी मैं अगला चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने कस्बे वालों को बता रहा हूँ कि हम चुनाव अब भी लड़ रहे और अगला भी लड़ रहे हैं, और कस्बे वासियों की जितनी हमसे मदद होगी हम आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। मैं तो ऐसा आदमी हूँ, अभी मेरे पास कुछ लोग आए, बोले भाई फला काम मतलब बताना नहीं चाहिए, सार्वजनिक करना नहीं चाहिए ये काम। मैं बोला तुमने एक गलत समय चुना। अब तो चुनाव के 2 महीने रह गए, मुझे आपका काम करते भी ऐसा लग रहा है कहीं ये ना मान ले, चुनाव की वजह से ना करा। हाँ चुनाव की वजह से ना करा रहे हो, ये ना मान ले। और मका मुझे तो करते ऐसा लग रहा, और तुम्हें ये ना लग जाए क्या यार इन्हें तो चुनाव की वजह से कर दिया। नहीं, आप मुझसे 1 साल पहले कहते तो ज़्यादा बढ़िया लगता, लेकिन फिर भी मैंने उनका काम क्या करूँगा। अब चुनाव हो जाएगा तब भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भैया का कहना है आप कभी भी चुनाव के बाद हो या पहले हो, कभी भी अगर आपको इनकी ज़रूरत है तो आप 24 घंटे कभी भी इनसे मिल सकते हैं, उनसे काम करा सकते हैं, ये आपका कहना है। बिल्कुल 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 100%। तो दर्शकों आपको कैसा लगा हम दोनों के बीच की बातें, ये भावी उम्मीदवार उड्डू उर्फ निखिल फोगाट जी की, जो इन्होंने अपने भाव पर कट की अपनी पूरी बातें बताई, आपने सुना, कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या राय है वो भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।